साल 2001 दिसंबर की 13 तारीख थी। भारत का दिल दिल्ली लगातार ठंड की चपेट में था। इस सबसे अनजान एक भयानक घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। भारी हथियारों से लैस पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कर दिया था। यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्र को एक मजबूत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है जो दुश्मनों को सबक सिखा सके। ऑपरेशन पराक्रम की शुरुआत। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया। ऑपरेशन का उद्देश्य सेना, टैंक और अन्य सैन्य उपकरणों को तुरंत पाकिस्तान सीमा पर ले जाना था। लेकिन ऑपरेशन पराक्रम ने भारत की सैन्य तैयारी में कुछ कमियां उजागर की, विशेषकर सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और तेजी से कार्यवाही करना। ऑपरेशन पराक्रम में भारतीय स्ट्राइक कोर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचने में 3 सप्ताह का समय लगा। उस दौरान पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई और अमेरिका मध्यस्थता करने में सक्षम हो गया था। भारत से संयम का आग्रह करते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट डी ब्लैकविल ने मांग की कि भारत तब तक इंतजार करे जब तक कि राष्ट्रपति मुशर्रफ इस विषय पर कुछ बोल ना ले। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत से पहले भारत की नीति। 1974 से भारत की रक्षा रणनीति पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज के शब्दों में एक गैर आक्रामक, गैर उत्तेजक नीति थी। सुंदरजी सिद्धांत एक सैन्य रणनीति थी जिसका नाम जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। सरल शब्दों में इस सिद्धांत ने भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने में सक्षम होने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसका अर्थ है कि यदि एक ही समय में 2 अलग अलग देशों से सुरक्षा खतरे हों तो यह प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकता है। 1967 के 6 दिवसीय अरब इजराइल युद्ध, साथ साथ 1971 के भारत पाकिस्तान के अनुभव के आधार पर भारतीय रक्षा योजनाकारों ने एक नए सिद्धांत की कल्पना की थी, कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत की शुरुआत। इन कमियों को देखते हुए भारत ने एक नई रक्षा नीति की शुरुआत की जिसे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहा जाता है। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत सुरक्षा समस्या होने पर सेना को तैयार होने और तेजी से आगे बढ़ने की एक योजना है। सेना किसी सुरक्षा खतरे का जवाब कैसे देगी, खासकर अगर यह सीमा पार से आता है, जैसे कि पाकिस्तान से। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सीमित कार्रवाई। एक बड़े युद्ध के बजाय कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत भारत की रक्षा के लिए छोटी विशिष्ट चीजें करने का सुझाव देता है। सहयोग। इसमें नौसेना, वायुसेना और सेना के अन्य हिस्से एक साथ काम करते हैं। तीव्र प्रतिक्रिया। इसका मतलब है कि कोई समस्या होने पर सेना को तुरंत तैयार करना। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत पर भारत का दृष्टिकोण। भारत कोल्ड स्टार्ट रणनीति से इनकार करता है। पूर्व भारतीय रक्षा मंत्री जसवंत सिंह ने इस सिद्धांत के अस्तित्व से इनकार किया था। इस सिद्धांत का क्षेत्रीय स्थिरता पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अब कोई भी देश भारतीय सेना की योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। इसका उद्देश्य बड़े युद्धों और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना को रोकना है। अंततः भारतीय संसद पर हमले ने भारत की रक्षा रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भारत आत्मरक्षा में काफी हद तक सक्षम है और लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है, जिसका सारा श्रेय कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को जाता है।